करतूतें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रुस्तम को बचा रही हो? ये तुम्हारी भूल, वो नहीं बचेगा। बचा तो उसे मैं लूंगी। मैं भी देखती हूँ रेशमा, तुम रुस्तम को मेरे इंतकाम से कैसे बचा पाती। ओ, सतारा और रुस्तम शाहबंग से वापस आ गए हैं? नहीं, अभी रुस्तम तो नहीं आया, लेकिन मेरी बात हो गई है उससे। उसने सतारा को शॉपिंग करके घर ड्रॉप कर दिया है। सतारा इतनी सीधी है नहीं जितनी नजर आती है। वो आज जब सुनी थी तुमने उसकी बातें, उसका मिजाज कितना बदला हुआ था। वो शायद वो इस रिश्ते पर दिल से राजी नहीं है। शाहनवाज ने दबाव डाला है उस पर। दिलों पर दबाव तो फिर भी चल जाता है, लेकिन नियतों का फतूर नहीं चलता। आप ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे चौधरी साहब? सच सुनने की आदत डालिए अब आप पॉलिटिक्स में हैं। अच्छा बुरा सच झूठ सब सुनना पड़ेगा आपको। रुस्तम और सितारा कोई बच्चे नहीं हैं। हमारे प्यार मोहब्बत इज्जत एहतराम में हमारी बात तो मान लेंगे, लेकिन हम उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसलिए आप भी ये कोशिश ना कीजिए। मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। माशाल्लाह बीबी जी, रुस्तम साहब ने तो आज लगता है दिल खोल कर खर्च किया है। मुझे तो इन चीज़ों में उनकी मोहब्बत नज़र आ रही है आपके लिए। नसरीन, मैं थोड़ा थक गई हूँ, आप प्लीज़ चाय बना देंगी मुझे? जी अभी लेकर आती हूँ। लगता है हमारा बब्बर शेर थक गया पढ़ाई कर करके। मुझसे नहीं होगा ये। मुझे लगता है मैं बगैर सोचे समझे इस इम्तिहान में कूद गया हूँ। तुम किस इम्तिहान की बात कर रहे हो? ग्रेजुएशन। कुछ मुश्किल नहीं है, तुम बस अपना फोकस पढ़ाई पर रखो। अगर इंसान अपना मकसद ना भूले ना, तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है। रुस्तम बेटा, अपने होने वाले ससुर को सलाम करो। और वो पीछे तुम्हारा ब्रदर इन लॉ भी खड़ा है। तुम्हें याद है ना अपना मकसद? मकसद ही तो याद है।
तो मकसद पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी तो जाना ही होगा ना। पढ़ाई कर। और तुझे क्या हो गया है हाजरा पुत्र? जरा जाके अपनी शक्ल देख, सालों की बीमार लग रही है। दिलशेर गांव चला गया था, दस्तगीर की हड्डी पसली एक कर दी। ये सुनकर भली चंगी हो गई थी मैं। बशी आप बताएं, मेरी तरह आपके भी सीने को ठंडक मिली थी ना? मैंने तो पुत्र मरवा के भी सब्र कर लिया था, पर चौधरी ने मेरी इज्जत को उछाल कर मेरा सब्र खत्म कर दिया। दिलशेर अगर दस्तगीर की हड्डी पसली एक न करता तो एक रोज में मैंने खुद चले जाना था वहां। लेकिन अप्पा जी, हमारी रेशमा ऐसा नहीं चाहती। पहले उसने यूनिवर्सिटी में चौधरी के बेटे को पसंद किया, फिर उसे ये मौका दिया कि घर आकर हमें जलील करे, और अब दिलशेर को किताबें देके कमरे में बंद कर दिया। मैं बता रही हूँ अप्पा जी, रेशमा हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहना चाह रही है तू पुत्र? तू ये कह रही है कि रेशमा अब भी चौधरी के पुत्र के बारे में सोचती है? मैं अपने मरे हुए शौहर का चेहरा अब तक ना भूल पाई। रुस्तम तो फिर भी जीता जागता है, हमेशा उसकी आंखों के सामने रहता है। खुद से बेच के महल भी तो नहीं बनाए जा सकते ना? ठीक है, तुम बना दो ताजमहल। इनफैक्ट ताज छोड़ो, तुम सिर्फ महल बना दोगे। बना भी सकता हूँ, इसमें क्या है? अपने बाप के पैसों से, जिससे तुम ये रिंग खरीद के लाए। हाँ भाई पहलवान, ये क्या तू हर वक्त किताबों में घुसा रहता है? इतनी पढ़ाई ना किया कर, दिमाग में खुश्की हो जाएगी। ये पकड़, दूध पी। इम्तिहान सर पर अब्बा जी, तैयारी कर रहा हूँ। इन किताबों में जो लिखा है ना, वो सिर्फ पढ़ना है। वो जो सबक हैं उनके अंदर नहीं घुसना। इंसान बुज़दिल हो जाता है, और बुज़दिली पहलवान की मौत होती है, मौत। दूध पी। दिलेर बेवकूफ़ होते हैं अब्बा जी, या तो लड़ते हैं या मरते हैं। किताबें अकल देती हैं, बताती हैं कहाँ दिलेर होना है, कहाँ बुज़दिल होना है, तब जाकर बनती है बात। और आप क्या ये दिलशेर को दूध पिलाते फिर रहे हैं? दिमाग सुन हो जाएगा इसका। पढ़ेगा क्या खाक? मैं पत्ती मिला के लाती हूँ इसको। तू उसके मुंह से दूध मक्खन छीन ले, उसके खून से पहलवानी नहीं निकाल सकती। चाहे पत्ती की जगह सारी दुनिया की किताबें घोल के पिला दो उसे, फिर भी पहलवानी नहीं निकलेगी। आप मुझ पे शक कर रहे हैं अब्बा जी? याद है आपने ही कहा था कि हम सबको ये जंग मिलकर लड़नी। मैं बस अपने हिस्से का काम कर रही हूँ। वाह पुत्र वाह, समझदार तो खैर तो बचपन से ही थी, पर यहां आकर तूने बोलना भी सीख लिया है। इस जंग में अगर हमें शिकस्त हुई तो अपने ही घर की वजह से होगी।
बढ़ा दिए पट्टियां अब्बा जी को, बो दिया नफरत का बीज। गलत कह रही हो तुम। पटियां तो तुम पढ़ा रही हो, मैंने तो सिर्फ चोला पहना सुल्तान के नाम का। हाँ, एक बात और, पहले हमें नफरत की फसल काट लेने दो, फिर मोहब्बत के बीच बोती रहना। गुड इवनिंग मॉम। आपको न्यूज़ चैनल्स में कब से इंटरेस्ट होने लग गया? भाई अब तुम्हारे डैड सियासत में आ गए हैं तो बस हर वक्त यही न्यूज़ चैनल देखने को मिलेंगे। अब तुम्हें चाहिए फजूल सास बहू के साजिशी सीरियल्स। सीरियल्स में तो फिर 40-50 किस्तों में साजिशें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये सियासी ड्रामा है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ओए यार, अच्छा डैड, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात कहनी है। जीटी रोड के बराबर में जो ज़मीन है वो मैं ले रहा हूँ। ओ साहबजादे, वो क्या, और बाकी सारी ज़मीनें भी तुम्हारी ही हैं। ओ लेकिन इस 10 एकड़ में तुम करना क्या चाहते हो? कोई बिजनेस आइडिया है तो शेयर करो। मैं उस पर घर बनाना चाहता हूँ। कार? तो मगर किसके लिए? ये घर भी तुम्हारा है, गांव की हवेली खाली पड़ी है। वो 10 एकड़ मतलब 80 कनाल। वो हम 3 लोग तो वो इस घर में भी खुश हैं, फिर इतने बड़े घर में कौन रहेगा? सितारा, सितारा वो अलग कार का मुतालबा किया उसने तुमसे? हमारे साथ रहने में कोई मसला है? ओ अगर मसला है तो बताओ, वो यहीं पास में कोई घर खरीद लो। उसे लगता है वो 2 कौड़ी का दिलशेर उससे मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। मैं बस उसको बताना चाहता हूँ कि रुस्तम रियासत अली की हैसियत क्या है। आप एंगेजमेंट की तैयारियाँ कीजिए, वो दुल्हन बनकर उसी घर में है। मंगनी कर रही है रुस्तम से। अच्छा, और तू इतनी सी बात पर परेशान हो गया? आज उसकी मंगनी हो रही है, कल उसकी शादी होगी, फिर वो किसी की दुल्हन बन जाएगी, तब क्या करेगा? मर जाएगा? मरने के बहुत मराइल से गुजरा हूं मैं। भाई मरा, माँ मरी, मेरा दुश्मन मेरे घर आके मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा गया। तो नहीं मरा तो एक लड़की के शादी करने से मर जाऊंगा मैं। तेरा भाई मरा तो तेरे बाप ने अपने शफकत का हाथ तेरे कंधे पे रख दिया। तेरी मां मरी तो तेरी बहन ने अपने प्यार से नवाजा। देख दिलशेर, ये जो रिश्ते हमें कुदरत देती है ना, इनसे बिछड़ने का सब्र भी हमें कुदरत ही दे देती है। लेकिन ये रिश्ते जो हम खुद बनाते हैं, से बिछड़ने का दर्द सारी जिंदगी नहीं जाता। रो ले, दिल हल्का हो जाएगा। पहलवान भी रोते हैं क्या?
कभी नहीं। पहलवान भी ना इंसान होता है। अच्छा सब छोड़, तू एक काम कर, तू आज की रात मेरे घर पे गुजार। मैं तुझे ना सुबह तक अपने साथ हुए वे सारे वाकयात सुनाता हूं, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि जब सुबह होगी ना तो तेरा गम तुझे गम नहीं लगेगा। इम्तिहान है सुबह मेरा, तैयारी करूंगा। जा। चलता हूँ। खुदा हाफिज। तुम्हें पता है, ये मुझसे मिलने नहीं आया था, ये तो तुम्हारे अंदर सितारा को देखने आया था। वो लड़की तो बहुत ही शातिर निकली, अभी घर में आई नहीं है और चीजें अपने नाम भी कराना शुरू कर दी हैं उसने। और इसमें उसका भी क्या कसूर है? ये तो हमारी औलाद जो है वही कम अकल है। और मैं रुस्तम और सितारा का रिश्ता जोड़कर माशी तौर पर मजीद मुस्तहकम होना चाहता हूं, और ये लड़का है कि मुझे सड़क पर लाने पर तुला हुआ है। वो 80 कनाल पर एक घर बनाएगा एक लड़की के लिए। शौक चढ़ा है जनाब को आशिकी का। उसे समझाओ मेहरुन्निसा, वो इश्क में मुकाबलेबाजी नहीं करते हैं। दिलशेर से मुकाबला करना है तो रिंग में करे। ये मैदान मोहब्बत क्यों सजा रहा है? कल हम जा रहे हैं ना मंगनी करने, रस्म हो लेने दें, उसके बाद इस मौजू पे बात करेंगे। तो तुम्हें कुछ अंदाजा भी है 10 एकड़ की मालियत का? और एक तो तुम लोगों के पास हर सोल्यूशन के लिए भी एक प्रॉब्लम होता है, क्या मसला है? एक मैं कॉल करूँ। आई कांट बिलीव दिस। कोई इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? वो भी दिलशेर जो हर वक्त तुम्हारे आस पास रहता था, मगर अब देखो कैसे गुमसा हो गया है। मोहब्बत भी तो इतनी जल्दी हुई थी ना उसे, या शायद वो सब उसका जुनून था।
जिसे मैं पागल मोहब्बत समझ बैठी। तुमने बात की उससे? पूछा उससे कि उसने क्यों किया इस तरह तुम्हारे साथ? पागल हो क्या? बिछड़ने वाले से जुदाई की वजाहत नहीं ली जाती। क्यों नहीं ली जाती वजाहतें? जब मोहब्बत करने वाले कस्में उठा सकते हैं, अहदो पैमा कर सकते हैं, तो फिर बेवफाई पर सवाल क्यों नहीं किया जा सकता? मैं तो कहती हूं गिरबान तक पकड़ा जा सकता है। क्या बातें कर रहे हो? छोड़ो सारी बातें, चलो तैयार करो मुझे, रुस्तम आता ही होगा। सितारा, एक दफा फिर सोच लो, अभी भी वक्त है। मोहब्बत तुम दिलशेर से करती हो, रुस्तम से मंगनी होगी, शादी होगी, मगर मोहब्बत नहीं होगी। फिर एक दफा सोच लो, तुम्हें उससे एक दफा फिर बात कर लेनी चाहिए। बल्कि तुम छोड़ो, मैं उससे बात करती हूँ। उसका नंबर 1 जा रहा है। तुम्हें नहीं पता? जब लड़के आंखें पलटते हैं ना, तो सबसे पहले नंबर चेंज करते हैं। और तुम गिरबान पकड़ने की बात कर रही हो। सिली, अच्छी लग रही हो ना? क्या हुआ? सो गया मैं। लो भाई, वो मीठा करवाओ सबको। चौधरी कमजाद का बेटा उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। हिसाब बराबर होना चाहिए दिलशेर। मुबारक हो। सुना अब्बा जी ने क्या कहा? हिसाब बराबर होना चाहिए।
वेलकम वेलकम वेलकम। वो क्या कहते हैं, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, और तू इस यूनिवर्सिटी, बात बता, स्टूडेंट बन के आया है या अपनी बहन का बॉडीगार्ड? सितारा, 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 हम गलत थे सितारा। ना वो गायब हुआ है ना पीछे हटा है, बल्कि पूरी तैयारी के साथ आया है हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बनकर। क्या वही सब क्या हो रहा है? तुम किसकी बात कर रही हो? दिलशेर, वहां दिलशेर और रुस्तम एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं। नाम दिलशेर, बीए प्राइवेट, एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा। आज यूनिवर्सिटी में तुम्हारा फर्स्ट डे है और आते ही तुमने सीनियर से लड़ाई शुरू कर दी। तुम जैसे प्राइवेट स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम होता है, तमीज तहजीब नाम की कोई चीज नहीं होती तुम में। स्याही फेंकी थी उसने मुझ पे, ऐसे ही जाने देता क्या? ऐसा नहीं हो सकता प्रोफेसर साहब। व्हाट? ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? टीचर से बात करने का सलीका नहीं है तुम में। और ये मत भूलो कि मैं सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं बल्कि इस यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का हेड भी हूँ। न जाने कहां कहां से उठकर आ जाते हैं। May I come in, sir? यस रेशमा, प्लीज कम इन। मैं इसे समझा दूंगी सर। आइंदा इसका लहजा भी ठीक होगा और तरीका भी। रेशमा, तुम इस बदमाश की सिफारिश कर रही हो? सर ये मेरा भाई है। व्हाट? ये और तुम्हारा भाई है? कहां तुम, कहां ये? एनीवेज, मैं तुम्हारे कहने पर इसको छोड़ रहा हूं, बट विद पनिशमेंट। पनिशमेंट? यस। आए जी आए, हमारे कॉलेज में आया है एक शेर आज बकरी बनने। इनका भरपूर स्वागत कीजिए। आ रे।
एक मिनट गाइस गाइस गाइस, सितारा, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, यहाँ आओ। गाइस, मेरे पास आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। मेरी और सितारा की एंगेजमेंट हो गई। ओके भाइयों और उनकी बहनों, आई मीन लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारी यूनिवर्सिटी का बहुत ही खास दिन है। ब्रेकिंग न्यूज सबके लिए। हमारे यूनिवर्सिटी के चैंपियन मिस्टर रुस्तम रियासत अली का दिल किसी ने लूट लिया। वी आर सो ग्लैड टू हैव यू इन आवर फैमिली। हमें उम्मीद है कि हमारे चैंपियन आपको जिंदगी भर खुश रखेंगे। इन्होंने कभी हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया, उम्मीद है आपके लिए कर। एवरीवन, आज इस खास ओकेजन के लिए एक बहुत स्पेशल परफॉर्मेंस तैयार की गई है बाय आवर छोटी सी प्यारी नूरी। बैठ जाए। हाँ बैठ जाए। हो मैंने तुम्हें देखा हंसते हुए गालों में, बेज़र ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, सोनी के बालों में, मोरनी की चालों में, मट्टी के प्यालों में, पीतल की थालों में, जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, जब भी तू ले अंगड़ाई आके मेरे उरी के दिल झूम झूम चल झूम चल सोने सोने दिल झूम झूम चल के दिल झूम सोने दिल झूम झूम चल झूम चल सोने सोने ये है तुम्हारी यूनिवर्सिटी? बकवास। इंस्टीट्यूट ऐसे ही होते हैं और यहाँ तुम तू तड़ाक करके बात नहीं कर सकते हो, और प्रोफेसर से तो हरगिज भी नहीं। बदतमीजी मैंने नहीं की थी, उसने की थी बदतमीजी। सजा मुझे मिल गई। यहाँ ऐसा ही होता है। हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में पुराने स्टूडेंट्स नए आने वालों का ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं। तुमने खामखा पर्सनल ले लिया। पर्सनल उसने लिया था, मैंने नहीं लिया था। कहे चलो बैठो। चलो, यहाँ से भी इतना काफी है। मैं भी वही कह रहा हूँ, तुम्हें हर जगह उस्ताद बनना होता है। कैसा रहा तुम्हारी यूनिवर्सिटी का पहला दिन? वेलकम वेलकम वेलकम।
जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। तुम्हारे कहने पर इसको छोड़ रहा हूँ, बट विद पनिशमेंट। लगता है बुरा साबित हुआ है। हाँ, कुछ सीनियर्स ने तंग करने की कोशिश की थी मुझे। उन सीनियर्स में यकीनन रुस्तम रियासत अली भी शामिल होगा। ये सब कुछ ना तुम्हारी लाडली बहन रेशमा का किया धरा है। वही तुम्हें उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाकर यूनिवर्सिटी की 4 दीवारों में ले गई ताकि रुस्तम को तुम्हारे हाथों से बचा सके। चाय बना के लाती हूँ।